सीताराम, सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। और 2 बजे की रीडिंग आप देखने जा रहे हैं एंड थंबनेल आप सभी ने देख ही लिया है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस बदलाव से आप डर रहे हो क्या वो होकर रहेगा। अगर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को किसी चीज़ का डर सता रहा है एंड बार बार डर में जी रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बदलाव आ गया तो कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो बदलाव आ गया तो कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए मेरी लाइफ में, तो ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट भी नहीं कर पाएगी, मैं पहले बताऊं आपको। एंड एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, देख इसे सब सकते हैं, मेल फीमेल आप इसे देख सकते हैं। एंड अगर आप पूरी ही वीडियो को देखेंगे, अगर आपके ही जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, किसी बड़े बदलाव से आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो सही नहीं होगा मेरे लिए, तो आप इस रीडिंग को देखिए, अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। आज डेक में तकरीबन 5 डेक यूज करने वाली हूँ, डेक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो रीडिंग डीप करूंगी, है ना, गहरी रीडिंग होगी ये आप सभी के लिए, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी, एडजस्ट करिएगा क्योंकि टॉपिक इस प्रकार है। तो भाई पूरी क्लियरिटी तो मैं भी तभी दे पाऊंगी जब रीडिंग जो मैं डीप करूंगी, तो ठीक है ना भैया, और आप ही लोगों के लिए करती हूँ। तो चलिए, इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, इस रीडिंग को आपको देखना है अपना नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले करके फिर इस रीडिंग को देखना है ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके, ठीक है ना, इस तरीके से देखिएगा। चलिए हम यूनिवर्स से पूछते हैं एंड कहते हैं एंजल को, एंड प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड भी कर दीजिए कि जिस बदलाव से मेरे व्यूअर डर रहे हैं क्या वो बदलाव होकर रहेगा। जिस बदलाव से मेरे व्यूअर डर रहे हैं क्या वो बदलाव उनके लाइफ में होकर के रहेगा, एंड वो बदलाव कितना सही है उनके लिए एंड कितना गलत है, एंड वो क्या सोचे बैठे हैं। आज इस पूरी ऑल ओवर रीडिंग में मुझे बताइएगा ताकि मैं अपने व्यूअर को एंड अपने सब्सक्राइबर को मैं इस रीडिंग में क्लियरिटी दे पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। चलिए भाई जल्दी से देख के बताते हैं ऐसा कौन सा बदलाव है कि जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप डर रहे हो, और इतना क्यों डर रहे हो आप, इतना क्यों डर रहे हो आप। पेंटिकल की एनर्जी आ रही है भाई, पेज ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बहुत से लोगों की जो एज होगी ना 30 से नीचे हो सकती है, जो आज इस रीडिंग को देखेंगे देखना शुरू कर चुके हैं, 30 से नीचे की एज होगी। एक मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैच्योरिटी है आपके अंदर, मैच्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन फिर भी एक बचपना, एक चाइल्ड वाली एनर्जी है आपके अंदर। हाँ, मन में आया ये कर लिया, मन में आया वो कर लिया, हाँ ये डिसीजन मेरे लिए सही हो सकता है, हाँ वो डिसीजन मेरे लिए सही होता है। किसी का ना मन भटक रहा है, किसी का मन भटक रहा है, कभी ये करने का मन है एंड कभी वो करने का मन है, कभी मन करता है साथ में काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, नहीं मैं अकेले ही अपनी लाइफ में कंप्लीट हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी की थॉट ऐसी हो रखी है जिस वक्त ये रीडिंग आप देख रहे हैं, है ना। एंड यूनिवर्स क्या बदलाव करना चाहते हैं और आपको क्या लग रहा है, आप क्यों डर रहे हो उस बदलाव से, किस लिए डर रहे हो। आप यूनिवर्स ना आपकी तरफ कुछ बेहतर लाना चाहते हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये आपके करियर से, फाइनेंस से, जॉब से भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं जहां आप बिंदास जिंदगी को जियो, जहां आप इंजॉय करके अपनी लाइफ को जियो, जहां पर आप किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आप अपनी लाइफ में फ्रीडम आपको देना चाहते हैं, फ्रीडम यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, है ना। लेकिन आपको इस बदलाव से क्यों डर लग रहा है। आपको तो बस बदलाव से डर लगना नहीं चाहिए भाई, बदलाव तो यूनिवर्स पॉजिटिव ला रहे हैं क्योंकि आपकी थॉट नेगेटिव है, आपकी ना थॉट नेगेटिव, आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो, आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो रखे हो। 5 ऑफ कप का कार्ड आया कि आप किसी अच्छी चीज को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, किसी अच्छी चीजों को आप देख ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ अपनी नेगेटिविटी से घिरे हुए। देखो ये फीमेल है, कैसे इसकी एनर्जी है, कैसे गड्ढे की तरफ देख रही है, गड्ढे की गहराई को देख रही है। तो यूनिवर्स तो आपको निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी हो रखी है। आप कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है आपके साथ, है ना, या फिर भाई मैं किसी के साथ ये भी कहूँ कि किसी की फैमिली है, किसी की फैमिली है जो किसी के साथ मिसबिहेव कर रही है,
है ना। चाहे वो उनकी खुद की ही अपनी देख लीजिए, हाँ देख लीजिए 3 लोगों की एनर्जी आई है, चाहे खुद की संतान हो, उनकी खुद के संतानों देख लीजिए, यहाँ क्या थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है ना। ये बच्ची ऊपर देख रही है और ये उदास होकर के नीचे देख रही है, और ऊपर का व्यक्ति किसको देख रहा है, सिर्फ एक बच्चे को देख रहा है, यहाँ दूसरे बच्चे के प्रति ध्यान नहीं है, या तो किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो रहा है भाई, पेरेंट्स का बिहेवियर किसी बच्चे की तरफ अच्छा नहीं है, या फिर कुछ लोगों का बिहेवियर अपने पेरेंट्स की तरफ ठीक नहीं है। तो भाई इसमें बदलाव लाए, ये चीजें यूनिवर्स बदलना चाह रहे हैं, ये यूनिवर्स बदलना चाह रहे हैं इन चीजों को, लेकिन ज्यादा बच्चे के लिए आ रहा है। मतलब बच्चे का मतलब ये नहीं है कि 10-12 साल का बच्चा हो, मतलब मेच्योर 30 से नीचे की एनर्जी हो सकती है, मतलब 30 से नीचे की एज उनकी हो सकती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा रीडिंग पर, एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। तो यूनिवर्स ने यही कुछ बदलना चाह रहे हैं आपके जीवन से, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ कुछ ऐसा देख रहे। कोई ना भाई बहुत ज्यादा अपने लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो है, लेकिन कोई डरा हुआ है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकती है, देख लीजिए द हर्मिट का कार्ड आ गया है, एंड कोई फीमेल भी हो सकती है, बहुत ज्यादा। एंड अगर किसी के रिलेशनशिप से बात करूं तो किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी है, किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी है, एंड कोई सोच रहा है, द डेविल की भी एनर्जी आ गई है, थर्ड पार्टी है किसी के रिलेशन में। तो आप इसलिए डरे हुए हो कि कहीं ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके अच्छे बसे बसाए घर को, आपके रिश्ते को खत्म ना कर दे हमेशा के लिए, है। किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी है भाई, एंड एम्पर की एनर्जी आई है। यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बदलाव लाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को एनहांस करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाना चाहते हैं यूनिवर्स। लेकिन आप अभी किस एनर्जी में हो, अभी आप इस एनर्जी में हो, अभी आप इस एनर्जी में हो। तो ये बदलाव होगा आपके जीवन से, और आप डरे बैठे न जाने क्या होगा। आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाना चाहता है यूनिवर्स, ठीक है। द डेविल की एनर्जी आई, आपके जीवन में ना सब कुछ खत्म किया जाएगा एक बार, और यही वो बड़ा परिवर्तन है। आपके जीवन में सब कुछ खत्म होगा एक बार, सब कुछ, जी हाँ, दी एंड होगा पूरी तरीके से। चाहे आपके रिलेशन से हो, चाहे आपके फैमिली के साथ रिलेशन हो, जैसे हो सकते हैं, सिबलिंग के साथ हो सकते हैं, रिलेटिव के साथ हो सकते हैं, है ना। चाहे खुद के आपके पेरेंट्स के साथ होते हैं, एक बार ऐसा होगा कि सब कुछ एंड, सब कुछ खत्म। आप कहोगे हुआ क्या है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, मैं आगे सफर कैसे करूंगा, मैं आगे सफर कैसे करूंगी, मुझे पेरेंट्स का सहारा नहीं मिलेगा, मुझे सिबलिंग का सहारा नहीं मिलेगा, मुझे रिलेटिव सहारा नहीं देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगा। एनर्जी आप दोनों लेना, मेल फीमेल दोनों एनर्जी आप लेना। लेकिन पता है क्या होगा, बड़ा बदलाव क्या हो रहा है ना। जिस बदलाव से आप डर रहे हो, है ना, आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये बदलाव हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, पॉजिटिव वे में अगर होगा भी तो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव चला जाएगा, है ना। क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, स्ट्रगल तो फेस किया है आपने, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रातों को रोते हैं भाई, रोए बिना वो हील नहीं होते, उनको हीलिंग नहीं मिलती तो वो सो नहीं सकते। किसी किसी की ऐसी भी एनर्जी आई है, इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना दर्द, अकेलापन है जिंदगी के अंदर, जिंदगी में उदासी है। और अगर किसी की जिंदगी, देखो किसी को तकलीफ अगर आपको देनी हो ना, अगर किसी को तकलीफ देनी हो तो उसके जिंदगी में अकेलापन दे दीजिए, वो अधूरापन दे दीजिए, जहाँ वो खेल ना पाए, जहाँ वो मुस्कुरा ना पाए, जहाँ उसके पास कोई बात करने का 1 से 2 व्यक्ति ना हो, वही उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है। क्यों ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके आसपास तो बहुत लोग हैं, भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी आप अकेले हैं, भीड़ में भी आप तन्हाई में हैं। कौन सा जीवन आप जी रहे हैं, अकेलापन है आपके जीवन में, आप दिखाते कुछ और लोगों का, बट आप फेस कुछ और कर रहे हो, रियलिटी कुछ और है आपकी लाइफ की, आप प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि आपके इंसल्ट हो, आपको लोग नीचा गिराएं, एंड आपको अच्छा फील ना हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हो, ठीक है ना। एंड कौन सा बदलाव ईश्वर करना चाहते हैं, परमात्मा करना चाहते हैं, और आप इन्हीं सारी बदलावों से डरे हुए, क्योंकि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, एंड तो आपको ये लगता है कहीं इससे भी और बुरा हो गया तो, कि कहीं इससे भी और बुरा हो गया तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगी, जो है जैसा है ठीक है यार, चलने दो, लाइफ है, जब तक झेलना है, जब तक चलना है, ईश्वर की योजना होगी, कुछ ना कुछ डेस्टाइन होगा, कुछ ना कुछ प्री प्लान होगा। आजकल आप स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, पूजा पाठ चालीसा वगैरह आप बहुत करने लग गए हो, अचानक से ही आपका मन होने लग गया है, तो आप इन चीज़ों को क्या करने लगे, आप इन चीज़ों को करने लग गए हो, एकदम से करने लग गए हो, अच्छी बात है।
अगर आपका ध्यान भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, अपने आराध्य की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे बताइए प्लीज एंजल डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि ऐसा कौन सा बदलाव इनकी लाइफ में हो रहा है, जिस बदलाव से ये डर रहे हैं, क्या वो होकर रहेगा, क्या वो बदलाव होकर रहेगा, क्यों मेरे व्यूअर इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या वो बदलाव अच्छा नहीं है, क्या वो बदलाव अच्छा है या बुरा है जो इनके जीवन में होकर के रहेगा, क्या वो बदलाव अच्छा है या बुरा है जो इनके जीवन में होकर रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बता दीजिए। देख लीजिए भाई, पास्ट की ना बात को लेकर के बैठे हुए हो, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। पास्ट की कोई मेमोरी हो सकती है, पास्ट का कोई रिलेशन हो सकता है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है किसी का। मतलब पास्ट में हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत इंसल्ट आपकी की गई हो, एंड आपके फैमिली के ही कुछ वो लोग हों जो बैक टू बैक आपको नीचा गिराते गए, आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करते गए, एंड आपकी इमेज को समाज में खराब करते गए। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई, आपके अपनों ने किया है ये। यहाँ मैं बाहर वाले का इंटरफेयर नहीं कह सकती, आपके कुछ अपनों ने वो दुख, वो दर्द आपको एक ऐसा जख्म दिया है ना कि जिस चीज को ना आप पकड़ करके बैठे हुए हो। ये आपका कोई लव वन भी हो सकता है, ये आपका कोई लव वन भी हो सकता है, एंड फैमिली बहुत ज्यादा आ रही है, फैमिली बहुत ज्यादा आ रही है एनर्जी, ठीक है ना। तो उन बातों को छोड़ना पड़ेगा भाई, आपको उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, एंड आप अगर नहीं छोड़ोगे तो आपसे छुड़वा दिए जाएंगे इन चीजों को। हाँ जी, पास्ट में ना बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके रिलेशन में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, अपने फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े देखा। किसी किसी ने हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की आपस में ना बनती हो, है ना, भाई भाई में ना बनती हो, बहन बहन में ना बनती हो, भाई भाभी हैं तो उनमें ना बनती हो, कुछ ऐसा आपने देखा है। मतलब वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड सेंड करिए भाई। एकदम से देख लीजिए दोनों हाथों में अलग अलग कार्ड, और दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है, पेज ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। भाई कोई है जो अगर सिंगल है उनके लिए एनर्जी है, जो सिंगल है एंड किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, एंड मैरिड के लिए भी है भाई, सॉरी मैरिड के लिए भी एनर्जी। मैरिड का मतलब ये हो गया अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी आप लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बीच में बन नहीं रही है, नो कांटेक्ट आ गया, सेपरेशन आ गया, फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है तो ठीक है ना। तो भाई आपके पार्टनर का मैसेजेस कॉल आपकी तरफ आ सकता है, एंड कोई ऑफर आपके तरफ आ सकता है, और ये बदलाव है, और आप इन बदलावों से डर रहे हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ पॉजिटिव बदलने वाले हैं, कुछ बड़ा बदलने वाला। पेज ऑफ कप का आया है, ठीक है ना। ये सिंगल लोगों के लिए, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी आया है। भाई आपकी तरफ भी कोई ऑफर आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, कोई रोमांटिक ऑफर आ सकता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो अगर कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई रिलेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सावधान होना है आपको ज्यादा डीप उस रिलेशन में खोना नहीं है, अपने आप को खो देना नहीं है किसी के साथ। आजकल हो क्या रहा है दुनिया में कि किसी ने थोड़ा सा हमें प्यार दिखा दिया, किसी ने थोड़ी सी सहानुभूति हमें दिखा दी, तो हम पूरा अपने आप को उसको सामने वाले को सौंप देते हैं। ये दोनों एनर्जी के लिए बता रही हूँ, चाहे मेल है फीमेल है, तो यही आपको नहीं करना। अगर आपकी तरफ कोई व्यक्ति अट्रैक्ट है एंड आपके नॉलेज में है, एंड हो सकता है आपके नॉलेज में नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं, वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले कहेंगे आपको। लेकिन आपको मैं एक ही चीज गाइड करना चाहती हूँ, एनर्जी भी यही आ रही है, आप पहले जांच पड़ताल समझदारी से फिर बढ़े इस रिलेशन में। ऑफर बिल्कुल आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, और शायद यही बदलाव आपकी तरफ आ रहा है, एंड आपको पता है हाँ कि ये बदलना है मेरी लाइफ में, ये बदलाव अब तय हो चुका है, होगा, और आप इसी बदलाव से डरे हुए हो। आप ना इसी बदलाव से डरे हो क्योंकि पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, पास्ट में आपने धोखा खाया है, किसी ने आपको पागल बना के छोड़ा है, किसी ने ना आपको पूरा पागल कर और पागल बनाकर छोड़ दिया है आपको। मतलब आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक फेस आपने ऐसा किया, आपके हाथों से जॉब गया, आपके हाथों से परिवार तक चला गया, आपके हाथों से हेल्थ भी चली गई आपकी। भाई आप कर रहे हो दर्द में ना कर रहे हो आप, जिसे कहते हैं ना कोई अपने बालों को खींचता है बार बार, उसको पेन होता है हेड में, और वो पागल की तरह करता है ना। कोई क्यों करता है? जब उसको एक गम मिलता है, जब उसको एक धक्का दिया जाता है, एक धक्का लगता है, उसके साथ विश्वासघात होता है। तो ऐसा कुछ हुआ पास्ट में आपके साथ, तो ये चीजें बदल रही हैं भाई,
ये चीजें बदल रही हैं एंड अब आप ना इस एनर्जी में आओगे, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आओगे। ईश्वर आपको बहुत तरीके से ब्लेसिंग भेज रहे हैं, किसी किसी माध्यम से ईश्वर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, परमात्मा आपसे कनेक्ट कर रही है, ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत हो रही है वहां आप कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो वहां से ना यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपको मदद भेज रहे हैं, आपके तरफ हीलिंग ब्लेसिंग आ रही है और आती रहती है। आप ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पर, आपको हीलिंग एंड ब्लेसिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, किसी न किसी व्यक्ति से, कहीं ना कहीं से तो आपको मिलती है एंड यूनिवर्स अपना संदेश आप तक पहुंचाते हैं एंड यूनिवर्स एक इतना अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं कि जो बदलाव आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप पास्ट में ना दुख दर्द आपने इतना फेस किया तो आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि अब इससे भी कुछ बुरा ना हो जाए मेरी लाइफ में, इतना तो मैंने झेल लिया बट मैं आगे कैसे झेलूंगा एंड मैं आगे कैसे झेलूंगी। चलिए और देख लेते हैं और देखते हैं कि जिस बदलाव से आप डर रहे हैं क्या वो बदलाव होकर रहेंगे। जितनी भी एनर्जी मैंने बताई है ना भाई, देखिए रीडिंग तो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, किसी की पर्सनल रीडिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, तो आप इस एनर्जी को अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट हो तो आप पूरे मैसेजेस ले लीजिए, नहीं हो रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए। 7 ऑफ कप का कार्ड आ गया, बताते हैं अभी हम आपको। देख रहे हो कैसी कैसी एनर्जी आ रही है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, लास्ट कार्ड अच्छा आया है, बताते हैं हम आपको। देख लो कैसी एनर्जी है। पास्ट में ना आपके साथ पता है क्या, आप तरसे हो बहुत सी चीजों के लिए, आप अपने सपनों के लिए तरसे हो, अपनी ख्वाहिशों के लिए आप तरसे हो, आपने अपनी इच्छाओं को दबाया है, मारा है दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको मिली नहीं। आपकी चाहत तो बहुत थी, आपने स्ट्रगल बहुत देखा, मेहनत बहुत की, आपने अपनी लाइफ में अबंडेंस को पाना चाहा, प्रोस्पेरिटी को पाना चाहा, लक को चाहा, आपने लग्जरियस लाइफ आपने जीनी चाही, है ना, और कुछ भी आपको नहीं मिला। सिर्फ आपके आंखों के सामने सिर्फ आप इन चीजों को क्या करते थे, सपने सजाते थे, ये मेरा होगा, वो मेरा होगा, ये मुझे मिलेगा, ईश्वर मुझे ये भी देंगे, प्रभु मुझे ये भी देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया गया, आपको कुछ नहीं मिला। यानी कि अगर किसी के पास तो रहा भी होगा ना तो वो भी उससे छीन लिया गया। और छीनने का माध्यम पता है कौन बना? छीनने के माध्यम कौन बना? आपके कार्मिक लोग जो थे आपके पास्ट लाइफ से, उन लोगों ने आपसे सारी अबंडेंस, खुशियां, ये प्यार, फैमिली का प्यार, ये सारी चीजें छीन ली गई। क्योंकि आप पास्ट में कोई ऐसा कर्मा करके आए हैं, वो इस लाइफ में आप उस कर्मे को ढो रहे हैं, उस कर्मा को आप ढो रहे हैं, है ना, उसका भार उठा रहे हो आप। इसलिए ना हमेशा भाई कर्मा करिए ना तो बहुत ध्यान से करिए, गलत कर्मा मत करिए। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। अब आप क्या होगा, क्या बदलाव ला रहे हैं यूनिवर्स, किस बदलाव से आप डर रहे हो, लेकिन वो बदलाव अच्छा आ रहा है। अभी तक ऑल ओवर रीडिंग गलत नहीं आई है, ठीक है ना। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आपको एक बुद्धि दी जाएगी, एक तीव्र बुद्धि प्रबल होगी आपके अंदर, आप बहुत दूर की सोच रखेंगे, बहुत योजनाएं बनाएंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने सपनों पर काम करने लग जाएंगे, अपने जीवन में आप मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ा लेंगे और अच्छा करेंगे। फिर आप सोचेंगे मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ एंड मैं और मेहनत करके इससे भी अच्छा कर सकती हूँ एंड मैं इससे भी अच्छा पा सकती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, हर खुशी को मैं डिजर्व करती हूँ। आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन आएगा और वो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है भाई। पास्ट में तो बड़ा दुख दर्द झेला है आपने, कार्ड की सारी एनर्जी बता रही है, बहुत दुख दर्द झेला है। आप तरसे हो एक एक चीजों के लिए, अपनी एक एक खुशियों के लिए आप तरसे हो, आप रोए हो, बिलखे हो भाई, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब होगा, अब होगा। एक ऐसे फेस में आप रहे हो, एक ऐसे फेस में रहे हो। देख लीजिए एक व्यक्ति है, आप देख लीजिए 4 ऑफ सॉर्ड्स है टोटल, नीचे भी सॉर्ड्स है एंड ऊपर भी उसके सॉर्ड्स है, बीच में वो व्यक्ति लेटा हुआ। इसको क्या महसूस हो रहा होगा कि मैं मतलब कहीं पर भी इसको सुकून नहीं है, चैन नहीं है। मतलब यहाँ पर भी तलवार लटकी हुई है, नीचे भी तलवार लटकी है। अब ये व्यक्ति जाए तो जाए, कहाँ जाए, क्या फैसला ले, क्या करे अपने जीवन में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट का जो कर्म है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब क्या होगा अचानक से, अब क्या बदलेगा? 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। अब क्या बदलने वाला है, यही वो असली बदलाव है। एंड आप डर रहे हो, लेकिन आपको डरना नहीं, क्योंकि बदलाव अच्छा है और ये होकर रहेगा।
यही वो बदलाव है, अच्छा है, होकर रहेगा। आप फिर से मुस्कुराओगे, आपकी दुनिया फिर से बसाई जाएगी, आपका घर परिवार फिर से बसेगा, चाहे कोई पास्ट का ही पर्सन जुड़े फिर से, या फिर कोई नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। एंड आप हंसी और खुशियों भरा जीवन जिएंगे अपने फैमिली के साथ, ओवरऑल अपनी फैमिली के साथ। समझिए एंड देखिए इस एनर्जी को। कंप्लीशन का कार्ड है, 10 ऑफ कप का कार्ड है। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स, बहुत अच्छा बदलाव है। और आप डर रहे हो ना, तो आपको मैं इतना और कह सकती हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एंड पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलना शुरू करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए एंड पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे। जितना अच्छा बोलेंगे सोचेंगे, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ भेजी जाएंगी। बिल्कुल अपना आप अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए एंड फोकस करिए। जो चाह रहे हो ना, जो चाहते हो आप जिंदगी से, जो आप चाहते हो ना, उस पर फोकस कर दो भाई। ये देख लीजिए फोकस का कार्ड आया, अपने फोकस को बढ़ा लो। अपने करियर को लेकर के आपके हो सकता है सपने बहुत हैं, इंडिकेट आ रहा है डिवाइन की तरफ से, फोकस करो उस चीज पर। हो सकता है आप अपने फोकस से अटक भटक रहे हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने अंदर की आवाज को सुनने की जरूरत है, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। आप हीलिंग मोड पर हो, अभी हीलिंग और होनी है आपकी, हीलिंग मोड पर आप हो। एंड 75% आप लोगों की हीलिंग हो गई है, जितने भी लोग अगर आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है ना। एंड अब आप अपनी लाइफ में ना एक्शन लेने लग जाओगे। अब आप रुकोगे नहीं, अब आप थमोगे नहीं, किसी के लिए वेट नहीं करोगे, किसी का इंतजार भी नहीं करोगे, आप बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब आप एकदम से ना एक्शन के मोड पर आओगे, क्योंकि एक्शन के मोड पर आपको डिवाइन लाएंगे, डिवाइन एक पुश करेंगे एंड उस पुश से आप भी आगे बढ़ जाओगे। फिर आप बैक नहीं देखोगे, एक्शन। और अब जो भी आप एक्शन लोगे वो एक्शन बहुत पावरफुल लोगे, बहुत पावरफुल एक्शन आप लेने वाले हो। मतलब इतना पावरफुल एक्शन कि आप खुद भी हैरान हो जाओगी कि यार मैं यही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ? जो ये हो रहा है मेरी लाइफ में जो घटित हो रहा है, जो बदल रहा है, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मैंने किया है? आपको ना अपने आप पर भी एक बार ऐसा होगा कि आपको यकीन नहीं होगा, आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरी एनर्जी नहीं है। क्योंकि परिवर्तन है, परिवर्तन लिखा जा चुका है आपकी लाइफ। हाँ जी, और आप इतना डरे हुए ना, अंदर से आप बहुत डरे हो, और आपने इस रीडिंग पर क्लिक भी किया होगा ना, तो भी आपके मन में डर रहा होगा कि पता नहीं कैसी रीडिंग होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, और क्या चीज है जो वो मेरी लाइफ में घटित होकर के ही रहेगा। कुछ ऐसी थॉट आई होगी, है ना डियर। ये 2 बजे की रीडिंग है एंड मॉर्निंग के 7 बजे की डेली गाइडेंस आपने देखा होगा ना आप सभी ने। एंड सॉरी, देखो ना मैं श्याम बाबा का डेक रख के फिर भी मैं भूल गई रीडिंग करना। शायद श्याम बाबा रीडिंग नहीं कराना चाह रहे थे फ्राइडे के दिन, यही मतलब हो सकता है। तो वेरी सॉरी, ठीक है ना। और मुझे एनर्जी भी बहुत आ रही थी कि कोई चाह रहा था मैं श्याम बाबा के डेक से रीडिंग कर दूं, है ना। तो कोई बात नहीं, आप फ्राइडे की 2 बजे की रीडिंग देखनी है। सैटरडे की मॉर्निंग की रीडिंग जो 7 बजे आएगी, डेली गाइडेंस की मेरी, श्याम बाबा का डेक 100% मैं लूंगी, है ना। एंड मॉर्निंग की रीडिंग के लिए सॉरी डियर, वेरी सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था रीडिंग जैसी मैंने एंड की थी। तो चलिए, और सुबह की रीडिंग होती है ना, तो थोड़ा टाइमिंग भी देखना पड़ता है, शेड्यूल, तो मतलब बहुत फास्ट करती हूँ सुबह की रीडिंग कि 7 बजे तक चैनल पर आप लोगों को मैं दे सकूँ 7 बजे की रीडिंग। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, ये सोल डेक लिया है मैंने, इनकी सोल से बताइए, इनकी सोल से बताइए कि क्या बदलाव है जिससे मेरे व्यूअर डर रहे हैं। इनकी सोल क्या बदलाव करना चाह रही है। ये सोल डेक है व्यूअर, ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। क्या बदलाव आपकी सोल आपको बताएगी, क्या बदल रहा है, क्या बदलेगा, आपकी सोल आपको गाइड करेगी। देख लीजिए, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आ गया। देख लीजिए, एक मैसेज बार बार आ रहा है, हीलिंग 75% डन है आपकी। ओके, 25% जो हीलिंग है वो डीप करो, डीप करो, गहराई से करो, ध्यान से करो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो भाई। ये आपका सोल आपको मैसेज देने आया है। हीलिंग पर आपका फोकस बढ़ा दीजिए। आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, रीबर्थ हो रहा है आपका। एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होगा आपके ऑल ओवर लाइफ में, और यही बदलाव है आपके जीवन का। और आपको ना अंदर से इंट्यूशन आता है, बट आप पता है क्या, नेगेटिव सोच लेते हो, तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, सोचते हो इससे बुरा क्या और होगा, ये जो हुआ है क्या कम हुआ है क्या। एंड पास्ट के बर्डन को लेट गो कर दीजिए,
पास्ट की कोई एनर्जी लेकर के चल रहे हैं, कोई पेन है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, या कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, कोई गलत फेस आपने देखा है अपनी ऑल ओवर लाइफ में, तो उसको रिलीज कर दीजिए भाई, लेट गो कर दीजिए, लेट गो ऑफ द बर्डन। मैसेज आ रहा है, आपकी सोल चाह रही है कि आप रिलीज कर दो। क्यों आपकी सोल आपको क्यों कह रही है? क्योंकि आपकी सोल चाहती है आपको एक स्पिरिचुअल फ्रीडम आपकी तरफ आए और इस नेगेटिविटी को आप रिलीज कर दें एंड आप फ्री हो जाएं एंड आपकी सोल भी फ्री हो जाए। फ्री होने का मतलब ये है कि रिलैक्स, आपको भी रिलैक्स मिले एंड आपके देखो, अगर हमारे अंदर क्या है, एक सोल है, सभी के अंदर सोल है, एक मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है ना। तो अगर हम तकलीफ में है ना, तो आप लोग ना सोच ही नहीं सकते हो कि पता है कि हमारी सोल कितनी पीड़ा में रहती है। हमारी जो सोल है वो हमसे भी डबल एनर्जी में पीड़ा में चली जाती है, दुख में चली जाती है, दर्द उसको मिलता है। हम क्या सोचते हैं कि हमें दर्द मिला, हमें धोखा मिला, इसने फलाने ने धोखा दे दिया, उसने चीटिंग कर दी, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी है ना, सिबलिंग से रिस्पेक्ट नहीं मिली, पेरेंट्स ने किसी लायक नहीं समझा, दोस्तों ने अपना नहीं बनाया, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको अपने दिल की बात कहूं, मैं कहाँ अपना मन हल्का करूं। होता है ना, होता ही नहीं होता है, बताओ, होता है ना ऐसा। तो ये चीजें जो क्या ना, ये बर्डन है आपके ऊपर, एक तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर बर्डन है, आपके माइंड के ऊपर बर्डन है, आपकी सोल के ऊपर बर्डन है। तो अब हमने सोल को क्या किया, अपनी सोल को हम क्या करते चले जा रहे हैं, हम अपनी सोल पर क्या कर रहे हैं, वजन पे वजन डालते चले जा रहे हैं। सोल को क्या हो रही है, पीड़ा पे पीड़ा सोल को हो रही है। तो सोल कल्पेगी, बताओ, कल्पेगी ना, बेशक हमारी ही है वो, अपनी, हमारा अपना है, लेकिन अगर वो कल्प रही है, वो तड़प रही है, तो फिर किसको लगेगा वो कर्ज, किसको लगेगा? अगर आप सोल को इतनी पीड़ा में रखोगे तो आपको क्या लगता है कि सोल आपको खुशियां दे पाएंगी? जिस खुशियों के आप हकदार हो, जो आपके डिजायर विश है, क्या वो पूरी करने में आपकी मदद करेगी आपकी सोल? नहीं करेगी। तो यही आपको समझना है। एंड यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स का हाथ पकड़ लीजिए, यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक हार्मनी में रखना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी में रखना चाहते हैं, हमेशा यूनिवर्स आपको अपनी एनर्जी में रखना चाहते हैं और अपने मिरेकल से ऐड करना चाहते हैं कि जहां आपके दिल और दिमाग को क्या मिले, शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले। यूनिवर्स आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर रही है भाई। आज की रीडिंग में तो बहुत यूनिवर्स भर के ब्लेस कर रहे हैं, तो भाई बड़ा धन्यवाद करके जाइएगा। यूनिवर्स तो पूरा सपोर्ट में है आपके। बस आपको एक्शन लेना है। अगर कुछ सोच के बैठे हो है ना, रिलेशन के लिए, फैमिली के लिए, अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए, तो कर डालिए। ये समय आपके फेवर में, ठीक है ना। अगर किसी की थॉट है, कुछ भी है ना ऐसा, तो ये समय भाई आपके फेवर में है, बहुत ज़्यादा। एंड अगर आज किसी ने येलो कलर पहना है तो वो इस रीडिंग की एनर्जी को ज़्यादा ले अपने साथ। किसी ने येलो पहना है तो ज़्यादा लें, ठीक है ना, बिल्कुल ज़्यादा लें। मतलब ज़्यादा लेने का ये मतलब है कि बहुत हद तक रीडिंग आपके लिए। अगर किसी ने, कोई मेल है, फीमेल है, येलो कलर का कुछ पहना है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेने चाहिए। ये एनर्जी मेरे को आई है, ये एनर्जी मुझे आई है, तो मैंने आपको गाइड किया भाई, ठीक है। एंड अगर कोई चलते इस रीडिंग को क्लिक करके देख रहा है तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप चलते आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, चलते सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं एक चीज़ कहूँगी कि रीडिंग कभी भी ना आराम से थोड़ा सा वक्त निकाल के देखा करिए। चलते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त रीडिंग कभी किसी टैरो रीडर की नहीं देखनी चाहिए, एनर्जी होती है रीडिंग के अंदर। और ड्राइविंग करते वक्त तो खास तौर से कभी भी रीडिंग को ना सुने और देखें, बिल्कुल ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि हरी टैरो कार्ड है, इसमें एनर्जी फियर, आप अपने डर से निकलोगे। जो डर आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है, और ये बदलाव भी होना है और ये होकर रहेगा। आपका आने वाले समय में ना डर खत्म हो जाएगा। चाहे किसी भी चीज को लेकर के आपके अंदर डर है, किसी भी चीज को लेकर के है। एंड अगर किसी ने ना ऑरेंज कलर भी पहना है भाई, तो वो भी ध्यान देना। ऑरेंज कलर का या दुपट्टा हो या कुछ भी कपड़ा आपके, अगर आपके आसपास भी ऑरेंज कलर का कपड़ा हो, कोई मेल है उन्होंने ऑरेंज कलर का कुछ पहना है, कोई फीमेल है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑरेंज येलो बहुत परमानेंट आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ ऑरेंज येलो,
ऑरेंज येलो। और अगर कोई चलते चलते रीडिंग को देख रहा है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। आपके जीवन से अकेलापन दूर किया जाएगा। आपके जीवन से अकेलापन दूर किया जाएगा। आप जहां पर रुके हुए हो, थके हो, वहां से आप चलना शुरू कर दोगे, है ना। एक स्थिरता आ जाएगी आपके जीवन में, आप स्थिर हो जाओगे, है ना। अभी आप कुछ समझ नहीं पाते हो, किसी भी चीज को समझ नहीं पाते हो। एंड आपको कह रहे हैं कि जितनी भी रीडिंग आपने देखी है, जितनी भी रीडिंग अभी तक आपने देखी है, तो आप विश्वास करिए कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको विश्वास करने की जरूरत है। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। रीडिंग आप तक यूनिवर्स ने पहुंचा दी है एंड यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है। अब आपको समझना है, कैसे समझना है और नहीं समझना है वो आप पर डिपेंड करता है व्यूअर। तो वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करना इसलिए कहा जाता है कि आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे। मैंने आपके लिए रीडिंग बनाई है, आपने मुझे आभार व्यक्त किया एंड मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी। एंड कमेंट, इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो करिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरे चैनल पर। इस टाइप का कंटेंट जो आपने आज और अभी देखा है, ये कंटेंट 2 बजे के आसपास आफ्टरनून में अपलोड होते हैं एंड मॉर्निंग में 7 बजे डेली गाइडेंस की रीडिंग अपलोड होती है यूनिवर्स के डिवाइन की। एंड लेट नाइट 10 बजे के आसपास, कभी 10 से 11 भी हो जाते हैं, वो सिर्फ मैं लव रीडिंग करती हूँ। लव रीडिंग होती है, पार्टनर की करंट फीलिंग पर होती है, एनर्जी पर होती है। नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग मैं करती हूँ। तो आप जिस किसी स्लॉट की रीडिंग देखना चाहते हैं, 7 बजे डेली गाइडेंस, 2 बजे सोल रीडिंग, तो आप 10 बजे की रीडिंग छोड़ करके 2 बजे की देख लीजिए, 7 बजे की देख लीजिए। जो 10 बजे की रीडिंग है वो 10 बजे वाले लोग देख लेंगे लव रीडिंग, क्योंकि स्पेशली सिर्फ मैं 10 बजे लव रीडिंग ही करती हूँ एंड फिक्स मेरा कंटेंट है लव रीडिंग का, ठीक है ना। चलिए, सीताराम। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए। सीताराम। बेहद खुश रहिए और मेरी तरफ से हमेशा ब्लेस रहिए, हमेशा खुशियां मिले आपको।